हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट हम रेगुलर नहीं तो वीक में 3 या 4 बार डालेंगे, जिसमें हम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अलग अलग स्टॉक्स को लेंगे, उनका कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हमारे हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए या कैसे प्ले करना चाहिए, आप कहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं या ये अभी कौन से लेवल तक जा सकता है, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। तो ये एक हमारी एक बिल्कुल एक नई सीरीज़ चालू हो रही है आज से, जिसमें हम सारे स्टॉक्स लेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टॉक मार्केट स्क्रूटनी चैनल को आप सर्च करिए यूट्यूब पे और उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी हम अपडेट डेली देते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है एमआरएफ। ये हमने विकिपीडिया पे एमआरएफ का खोला है, कुछ बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं इसमें। फुल फॉर्म एमआरएफ का आप सब जानते होंगे, मद्रास रबर फैक्ट्री। इंडिया का सबसे बड़ा टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट कंपनी है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी की हम बात कर रहे हैं और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और बहुत ही लंबे टाइम से इंडिया में है। ऑलमोस्ट 1946 से है, मतलब 75 ईयर्स के आसपास हो गए इसको इंडिया में काम करते हुए और तब से ये मार्केट लीडर ही है ऑलमोस्ट। तो आइए बात करते हैं इसकी। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम फंडामेंटल चीज़ें या फंडामेंटली स्टॉक कैसा है ये सब देख लेते हैं, कुछ हमारे रेशोज़ वगैरह देख लेते हैं, क्या करंट पोजीशन है देख लेते हैं। तो आज का अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो आज एमआरएफ का प्राइस है 81,174.85 पैसा। थोड़ा सा डाउनफॉल है आज आधे % का। अब बेसिकली इंडिया में जो एक ट्रेडर का माइंडसेट है या एक रिटेलर का माइंडसेट होता है, उसको लगता है कि यार 50,000 का शेयर तो बहुत महंगा है, मैं 100 रुपये का शेयर ले लेता हूँ। और 100 रुपये का शेयर 200 रुपये पहले हो रहा है या 50,000 का 1 लाख पे हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास कैपिटल अगर 1 लाख ही है तो कौन सा शेयर आपकी कैपिटल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगा वो आपको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका शेयर प्राइस। तो एमआरएफ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट शेयर्स इन इंडिया में से एक है, क्योंकि जनरली ये कभी स्प्लिट नहीं करते हैं, ये कभी बोनस नहीं करते हैं, ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करते हैं, ये सिर्फ कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी देती आई है हमेशा से और बहुत अच्छी कंपनी है। ऑलमोस्ट इसने 6 फिगर्स को भी टच किया था, अभी शायद उसके नीचे ही किया था, लेकिन ऑलमोस्ट चला गया था 6 फिगर्स तक, तो आगे भी ये जा सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे चीज़ें लेंगे। सबसे पहले हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो एमआरएफ अभी अपने जो उसके कॉम्पिटिटर्स का एरिया है उसमें सेकंड है। फर्स्ट है बालाकृष्ण इंडस्ट्री, लेकिन बालाकृष्ण इंडस्ट्री दूसरी सारी चीज़ें भी करते हैं। तो अगर मैं टायर इंडस्ट्री की बात करूँ तो उसमें एमआरएफ इंडिया में लार्जेस्ट है। आप देख सकते हैं एमआरएफ का शेयर बहुत ज़्यादा है। सेकंड लार्जेस्ट अपोलो टायर है जो इससे बहुत कम है। उसके बाद है सीएट, जेके टायर और गुडियर। तो ये कुछ मेन प्लेयर्स हैं आपके यहाँ पे। एमआरएफ टायर इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया का। और अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ फंडामेंटल्स रिजल्ट्स वगैरह की, जो एनुअल रिजल्ट्स वगैरह हैं। सबसे पहले मैं जो ले रहा हूँ, पहले आपको बता दूँ, मैं trendline.com पे हूँ अभी। हम हमारा सारा एनालिसिस इसी वेबसाइट के थ्रू करते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जनरल सी चीज़ है कि मैं इस पे से करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ का चार्ट। तो आप देखिए 2018 से हमने ये रेवेन्यू का जो चार्ट है देखा, कंसिस्टेंटली एक अच्छा रेवेन्यू ये कंपनी देती आई है। 4,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू मार्च तक था, उसके बाद एक छोटा सा डिप है और उसके बाद अभी वापस से रेवेन्यू अच्छी खासी रेंज में इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये देखिए 4,289 था, फिर 4,700 हुआ, फिर 4,875 हुआ। तो एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की है और एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू कंपनी हर साल बना रही है। तो अगर आप देखें लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में, लॉन्गर टर्म में देखें तो बहुत ही अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3-4 साल से अच्छी रेवेन्यू इनको मिल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है कंपनी का। अगर आप नेट प्रॉफिट कंपेयर करें क्वार्टर टू क्वार्टर तो वो भी अच्छा है। कोविड के टाइम पे थोड़ा सा इनका क्वार्टर बिगड़ा था क्योंकि पूरे इंडिया में लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद से वापस से इन्होंने अपना ग्राउंड कवर किया है। अभी वापस से थोड़ा सा इनका आप बोल सकते हैं कि थोड़ी सी लैग आई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है।
कुछ और एनालिसिस हम देखें, अगर एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो ये हमने 2010 से एक इसका एनालिसिस किया। आप देखिए लगातार 2010 से ये बहुत अच्छे रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है और एक अप ट्रेंड में ही है। 2016 इनका अभी तक का बेस्ट ईयर था, जहाँ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 20,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसका थोड़ा सा एक डाउनफॉल आया, लेकिन फिर से हम अभी अप ट्रेंड में हैं और अभी ऑलमोस्ट 16,300 करोड़ का हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। मतलब अच्छा खासा रेवेन्यू है, बहुत अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है, फेमस कंपनी है। आप देखें तो जो फेमस एडवर्टाइजमेंट्स इनके हैं वो सचिन के बैट, विराट कोहली, हमारे इंडिया में क्रिकेट फेमस है, वहाँ से लोग बहुत ज़्यादा इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये तो सारी हो गई बातें। कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट के फिगर्स हम देख लेते हैं। ये देखिए नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। 2016 जो कि इनका बेस्ट ईयर था उसमें बेस्ट प्रॉफिट इनका है। उसके बाद से इन्होंने वापस से कंसिस्टेंट प्रॉफिट अराउंड 1000 to 1200 करोड़ का ये प्रॉफिट हर साल कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखें तो बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, मार्केट में प्रेजेंस बहुत अच्छी है, वर्ड टू माउथ बहुत अच्छा है, अगर आप गुडविल की बात करें तो बहुत अच्छी है, लोगों के ट्रस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है इंडियंस को एमआरएफ पे। तो मेरे ख्याल से कंपनी में कोई भी मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बुराई नहीं दिखती है। अब हर कंपनी में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा सा डेटा है जो आप देखिए, म्यूचुअल फंड होल्डिंग अच्छी खासी है। ये इंटरेस्टिंग है कि लगातार एफआईआई की होल्डिंग इसमें बढ़ी है। आप देखिए 2019 से लगातार एफआईआई की होल्डिंग इसमें बढ़ी है और करेंटली 14% एफआईआई इसमें होल्ड कर रहा है शेयर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर एफआईआई इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है तो कंपनी में लॉन्ग टर्म व्यू मेरे हिसाब से पॉजिटिव ही है। जो अब एक थोड़ी सी चिंता की बात जो मुझे लग रही है, हो सकता है ये सबको लगे ना लगे, मेरे लिए जो थोड़ी सी टेंशन की बात है वो ये है कि हम अगर दूसरी कंपनी से कंपेयर करें, जैसे अगर एमआरएफ के कॉम्पिटिटर्स हैं अपोलो टायर्स, सीएट टायर्स, जेके टायर्स, गुडियर्स, ये सब है, तो इनका बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। ये आप देखिए जो नेट प्रॉफिट क्वार्टर ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो एमआरएफ का गिरा है और अपोलो, सीएट, जेके टायर का ऑलमोस्ट 500%, इनका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो एक जो मार्केट डोमिनेंस वाली बात थी, मार्केट में जो डोमिनेंट पोजीशन थी, वो थोड़ी सी अभी शेकी लग रही है। शेकी इसलिए लग रही है क्योंकि दूसरे प्लेयर्स बहुत एग्रेसिवली मार्केट में आ रहे हैं। अपोलो टायर, सीएट, जेके, ये आप सब देखिए एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट में आ रहे हैं और इनका मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, इनका मार्केट कस्टमर बेस भी बन रहा है। तो इस चीज़ पे अगर एमआरएफ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा मेरे ख्याल से। रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, हालांकि ओवरऑल इंडस्ट्री में सबसे अच्छे रेवेन्यू, सबसे अच्छी सेल्स है इनकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी जो मार्केट शेयर कम हो रहा है धीरे धीरे, उस पर थोड़ा सा एक इनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि डोमिनेंट कंपनी है मार्केट की और डोमिनेंट कंपनी को डोमिनेंट बने रहना पड़ेगा, तभी उसका लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है। तो ये तो थी बातें। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। आप अगर फंडामेंटली मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हिसाब से देखें तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे रेवेन्यूज़, बहुत अच्छी ग्रोथ। बैलेंस शीट्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे इनके पास एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। चलिए, तो कुछ मेजर रेशोज़ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशो होता है वो डेट टू इक्विटी रेशो होता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी मैनेज कर रही है। आप देखिए ऑलमोस्ट 2010 में 0.54 था, जिसको लगातार ये लोग कम कर रहे हैं और 2021 में 0.13 है सिर्फ, जो कि ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ निल है या बहुत अच्छा है। टोटल एसेट्स का 10%, 13% लाइबिलिटी है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। मैं कोई भी कंपनी में अगर किसी कंपनी को जज करता हूँ तो उसको उस बेसिस पे करता हूँ कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसका डेट इक्विटी रेशो क्या है, प्लस इसकी मार्केट प्रेजेंस क्या है। तो तीनों ही चीज़ों में मेरे हिसाब से एमआरएफ बहुत अच्छा खरा उतर रहा है। अब ये तो हो गया इसका फंडामेंटल एनालिसिस कि कंपनी कैसी है, और हमारे हिसाब से थम्स अप है, कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, और मेरे हिसाब से फंडामेंटली आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा एक रेवेन्यू आपको बना के या अच्छा खासा ग्रोथ आपको करके दे सकता है। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। तो ये है एमआरएफ का आर्ली टाइम फ्रेम पे चार्ट, और करेंटली आप देखिए एक ये सपोर्ट लाइन है जहाँ से सपोर्ट ले रहा है ये लगातार, और हमने ऑल टाइम है ऑलमोस्ट 98,830 का अचीव करा था अभी रिसेंटली फेब में,
उसके बाद से हम थोड़ा सा एक नीचे डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में, और अभी मेरे ख्याल से हम ऑलमोस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 80,000 की जो लाइन आपको दिख रही है बहुत बहुत मेजर सपोर्ट है। मैं आपको आगे छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा, या इसको मैं छोटा करके अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ पे हमने बहुत बार ट्राई करा इसको ब्रेक करने का, नहीं करा। जब ब्रेक किया तो हमने बहुत अच्छा अपसाइड दिया। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है करंट सिनेरियो में। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये सपोर्ट है, ऊपर की लाइन आपकी रेजिस्टेंस है, और नीचे अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये आपका मेजर सपोर्ट होना चाहिए। ये लाइन करेंटली 76,000 का जो रेशियो बहुत अच्छे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अब अगर इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं, लॉन्गर टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि हम जब एनालिसिस कर रहे हैं किसी स्टॉक का तो हम इसको कंप्लीट तरीके से लेते हैं कि किस हिसाब से इसने ग्रोथ दी है कैसा। तो आप देखिए बहुत अच्छा चार्ट है। एक ऑलमोस्ट इसने ऑल टाइम लो अचीव करा था 2001-2002 में 410 रुपीज़ का। उसके बाद ऑलमोस्ट ये 410 से ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ तक हो गया है। तो बहुत ही अच्छा बाउंस है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी है। 10-11 साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया, 20 साल में। और मेरे हिसाब से अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसे पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। हमारा फाइनल वर्डिक्ट एमआरएफ के लिए यही रहेगा कि आप इसे अपने पोर्टफोलियो में रखिए। बहुत अच्छी कंपनी है, आगे जाके अच्छे रिटर्न्स देगी, और मार्केट लीडर्स हैं, डोमिनेंट कंपनी है, तो आपको अच्छा इससे फ़ायदा होगा। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड नाइट।